हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड का इतिहास और उसमें भी चंद राजवंश हम पढ़ रहे थे। रुद्रचंद तक हम कंप्लीट कर चुके थे। जिसको रुद्रचंद देखना हो और पढ़ना हो तो रुद्रचंद के बारे में पिछली वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ और उसको जाकर देख सकते हैं। तो रुद्रचंद का समय था 1568 से 97 तक। 1597 और रुद्रचंद के दो बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा जो था शक्ति गोसाई था। रुद्रचंद का बड़ा बेटा कौन था? शक्ति गोसाई। और दूसरा बेटा जो था वो था लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद का समय था 1597 से 1621। मैंने लक्ष्मीचंद का ही समय क्यों लिखा, शक्ति गोसाई का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शक्ति गोसाई जो था वो जन्मांध था, जन्म से अंधा था, वो शासक बन नहीं सका। तो शक्ति गोसाई ने क्या काम किया? लक्ष्मीचंद की हेल्प की, अपने छोटे भाई की हेल्प की शासन चलाने में। अब शक्ति गोसाई ने जब हेल्प की तो इसको एक उपाधि मिली और इसको उपाधि क्या थी? वो कुमाऊं का धृतराष्ट्र। क्वेश्चन बनता है आयोग के द्वारा कि कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसको कहा जाता है? तो शक्ति गोसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। अन्य काम क्या क्या किए हैं वो देखते हैं। शक्ति गोसाई ने लक्ष्मीचंद के सजने के लिए सेजवाल नामक भवन का निर्माण कराया। सेजवाल नामक भवन का निर्माण कराया। इसकी सुरक्षा के लिए सेजयाली नामक अधिकारी बना दिया। सेजयाली जो क्या करेगा? सेजवाल की सुरक्षा करेगा। जो सेजवाल भवन है, सेजवाल क्या है? सजने धजने का, राजा के सजने धजने का भवन। अगली बात करते क्या क्या कार्य किए हैं शक्ति गोसाई ने। तो शक्ति गोसाई ने चायवाड़ी, जो बागान है इसके, चायवाड़ी का है अल्मोड़ा में। लक्ष्मीवाड़ी और कबीनाबाड़ी। आदि चाय के बागान लगवाए थे इसमें। अगली बात करें तो शक्ति गोसाई ने और क्या क्या काम किए हैं? शक्ति गोसाई ने बागेश्वर के बागीश्वर मंदिर का निर्माण कराया। बागेश्वर के बागीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था शक्ति गोसाई ने। नेक्स्ट एक और काम करवाया था इसने, वो क्या था कि जो बर्फ लाने वाले अधिकारी थे भोपाल, उनकी नियुक्ति की थी। भोपाल की नियुक्ति किसने की? शक्ति गोसाई ने। सेजवाल किसने बनवाया? शक्ति गोसाई ने। उसकी सुरक्षा के लिए सेजयाली नियुक्त किया। चायवाड़ी, लक्ष्मीवाड़ी और कबीनाबाड़ी बागान लगवाए। बागेश्वर के बागीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, शक्ति गोसाई ने बीसी बंदूक सेना का गठन किया था। बीसी बंदूक सेना का गठन किया। एक सेना बनाई जिसका नाम था बीसी बंदूक सेना। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में किस किस ने कौन कौन सी सेना बनाई है, एक मिनट उसको देख लेते हैं। तो हिल सेना और रणवीर सेना। हिल सेना और रणवीर सेना का जो गठन है वो कमिश्नर हेनरी रैमजे ने किया था। अगली बात है इसकी, एक और सेना बनी है उत्तराखंड में, तो वो थी इंपीरियल सेना। इंपीरियल सेना का गठन कीर्ति शाह, जो पवार शासक था, उसने किया था। कीर्ति शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। अगर आप नोट कर रहे हो तो इनको अलग से नोट करें कि बीसी बंदूक सेना का गठन किसने किया था? तो शक्ति गोसाई ने किया था। ये टॉपिक से हटके बातें थी जो मैं 2-3 बता दे रहा हूँ, क्योंकि आएगा तो पेपर में ये भी ना
और जिससे जल्दी याद हो जाए नोट करें, अपने नोट्स बनाएं। हिल सेना का गठन हेनरी रैमजे ने किया था, रणवीर सेना का गठन हेनरी रैमजे ने किया था। हिल सेना का गठन 1858 में किया था, 57 की क्रांति को दबाने के लिए किसने? हेनरी रैमजे ने। ठीक है। इंपीरियल सेना का कीर्ति शाह ने किया था। कीर्ति शाह को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का अकबर। ठीक है, अगली बात चलते हैं। अगला राजा हमारा होगा लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद के जो समकालीन थे वो दिल्ली सल्तनत कह लीजिए, दिल्ली सल्तनत तो सॉरी खत्म हो चुकी थी, तो मुगल काल में जहांगीर इसके समकालीन था। ठीक है, लक्ष्मीचंद के समकालीन मुगल शासक जहांगीर था, अकबर का बेटा, और पवार शासन में मानशाह था। मानशाह के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, जरूरी बन जाता है। मानशाह तिब्बत के शासक काकबमोर, तिब्बत के शासक काकबमोर से 1000 स्वर्ण कलश जीत कर लाया था। जो मानशाह था पवार शासक, वो काकबमोर तिब्बत के राजा से 1000 स्वर्ण कलश जीत के लाया था। मानशाह ने इसको गोरीमठ में स्थापित कर दिया था, और ये बात पता चल गई किसको? लक्ष्मीचंद को। लक्ष्मीचंद इन 1000 स्वर्ण कलश के लालच में लग जाता है और लगातार 7 बार असफल आक्रमण करता है मानशाह पर। 7 बार असफल आक्रमण किस पर करेगा? लक्ष्मीचंद मानशाह पर। 7 बार इसका जो सेनापति होता है तब नंदी होता है, और हार जाता है। मानशाह से 8वीं बार ये फिर से अटैक करता है मानशाह को, और 8वीं बार में जो लक्ष्मीचंद का सेनापति होता है वो गैंडा सिंह होता है। लक्ष्मीचंद का 8वीं बार जो अटैक होता है वो, उसमें जो सेनापति होता है वो गैंडा सिंह होता है। 7वीं बार के जब 7 बार हार गया था ये लक्ष्मीचंद, तो इसको उपाधि मिली थी सियाण बुंगा। सियाण बुंगा उपाधि मिली। दूसरी उपाधि थी इसकी लखुली बिराली। ठीक है, लक्ष्मीचंद की दूसरी उपाधि क्या थी? लखुली बिराली। 8वीं बार अटैक करता है, और 8वीं बार में इसका जो सेनापति होता है वो गैंडा सिंह होता है। किस पे अटैक करेगा? मानशाह पे अटैक करता है। मानशाह का सेनापति इस समय होता है खत्तुदुआ। 8वीं बार अटैक में लक्ष्मीचंद जीत जाता है, और गैंडा सिंह खत्तुदुआ को गिरफ्तार करके या बंदी बनाकर कुमाऊं ले आता है और इसकी हत्या कर देता है। इस विजय के उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाने लगा कुमाऊं में, और वो त्योहार इसी के नाम पे रख दिया गया, जिसका नाम था खत्तुदुआ त्योहार। ठीक है, गैंडा सिंह मानशाह के सेनापति को बंदी बना के ले आता है कुमाऊं, और इस विजय के उपलक्ष्य में एक त्योहार शुरू कर दिया जाता है। खत्तुदुआ त्योहार मनाया जाता है। वर्तमान समय में ये पशुओं का त्योहार है, खत्तुदुआ त्योहार। इसमें पशुओं को जो है पूजा जाता है और उनको खाना वाना खिलाया जाता है अच्छे से करके। और अब क्या हुआ इसके बाद, जब 8वीं बार अटैक कर दिया और जीत गया और त्योहार भी मनाया जाने लगा, तो लक्ष्मीचंद ने न्याय के लिए जो है न्यायालयों का गठन किया। पहला जो न्यायालय था, इसने 2 न्यायालय बनवाए हैं। एक दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी। जो दीवानी न्यायालय था वो था न्योमाली, और जो फौजदारी न्यायालय था वो था विस्टाली। लक्ष्मीचंद ने 1602 में बागेश्वर में
बागनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया। बागनाथ, बागनाथ मंदिर का निर्माण 1602 में लक्ष्मी चंद ने कराया। बागनाथ है, ये बैजनाथ नहीं है। बैजनाथ का जो बैजनाथ मंदिर था, नोट करें इस चीज को, ठीक है, एग्जाम में नंबर नहीं कटवाना है। बैजनाथ मंदिर का निर्माण ललित पुत्र भूदेव ने करवाया था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण ललित पुत्र भूदेव ने कराया था, जबकि 1602 में बागनाथ मंदिर का निर्माण लक्ष्मी चंद ने कराया था। आगे की बात करते हैं। जहांगीर 1620 या 21, जो राइटर बताते हैं कि 1620 या 21 के दौरान जहांगीर हरिद्वार आया था। किसके समय में आया था? क्वेश्चन बन जाता है कि लक्ष्मी चंद के समय में जहांगीर हरिद्वार आया था। नेक्स्ट बात है कि जहांगीरनामा में, जो जहांगीरनामा है उसमें जहांगीरनामा में लक्ष्मी चंद को कुमाऊं का सबसे धनी शासक बताया गया है। जहांगीरनामा में कुमाऊं का सबसे धनी शासक किसको बताया गया है? लक्ष्मी चंद को। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जहांगीरनामा में कुमाऊं का सबसे धनी शासक किसे बताया गया है? तो लक्ष्मी चंद को। तो किस पुस्तक में बताया गया है? तो जहांगीरनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बन लीजिए में बन जाता है कि कुमाऊं का सबसे दानी राजा, कुमाऊं का सबसे दानदाता राजा कौन था? रुद्रचंद। क्यों सबसे दानी राजा? नौलखिया क्षेत्र का जो है टैक्स इसको मिल गया था। तराई क्षेत्र अकबर ने दिया था, याद देख कर लेना, पिछले वीडियो में करा चुका हूँ रुद्रचंद को। तो कुमाऊं का सबसे दानी राजा रुद्रचंद। और बात करते हैं तो कुमाऊं का सबसे धनी शासक लक्ष्मीचंद। कैसे धनी? 1000 स्वर्ण कलश जो विजय करके लाया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे आपको जो है वीडियो आगे मिलती रहे, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करते रहे।